सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। नेक्स्ट हमें देखना है एक एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर, मार्क द लेवल ऑन द बॉटल, कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर मेकिंग आइस, ओपन द फ्रीजर आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व। तो सिंपल में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसी बॉटल ले लेनी है, उसको हाफ फिलअप करना है, किससे, पानी से, और फिर उसको फ्रीज़र में रख देना है। अब फिर क्या होगा, जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे कि इसमें पानी की जगह क्या हो जाएगा, आइस जम जाएगी। जो पानी था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में, बर्फ़ बन जाएगी उसमें। अब जब बर्फ़ बनेगी ना, तब हमें क्या करना है, उसके लेवल को मार्क करना है। पहले जो हमने उसमें पानी भरा था बॉटल में, तब उसका लेवल जितना भी था हमको उसको मार्क कर लेना है। मान लो इतना पानी भरा, तो यहाँ पे बॉटल पे हमको मार्क लगा देना है और फिर उस बॉटल को फ्रीज़र में रख देना है। अब जब बर्फ़ जम गई होगी, फिर हम बॉटल को बाहर निकालेंगे फ्रीज़र के और देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि पहले जो लेवल था पानी का, उससे ज़्यादा लेवल पे बर्फ़ जम गई होगी। मतलब बर्फ़ जो है अब इतने पूरे में हमें बर्फ़ दिखेगी, तो बर्फ़ का लेवल जो था वो ज़्यादा हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देख सकते हैं, इससे हम ये इन्फर करेंगे कि जो आइस है उसको रहने के लिए ज़्यादा प्लेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। मतलब वाटर जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम मतलब उसके रहने के लिए जगह, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, इट एक्सपांड्स एंड इट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो जब पानी से बर्फ़ बनती है तो क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्सपांड हो जाता है। पानी जब बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो जो वाटर है, पानी जो है वो एक्सपांड हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑन फ्रीजिंग, हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन वॉट प्रपोर्शन डिड इट इंक्रीज। अब फ्रीज करने के बाद वॉल्यूम जो है वो कितना था, तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था किससे, वाटर से। आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा था किससे, वाटर से। और उसका प्रपोर्शन पूछा यहाँ पे कि प्रपोर्शन उसका कितना था, तो प्रपोर्शन जो है वो 0.92 इसके आसपास का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, एक ऐसा बकेट ले लेना है जिसमें पानी भर देना है आपको, और उसमें कुछ आर्टिकल्स डाल देने हैं। अपने मन से आप कुछ भी डाल दो, जैसे पेंसिल है, स्केल है, रबर है, शार्पनर है, यहाँ पे चॉप है, चम्मच है। ठीक है, तो आपको फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें अंदर डूब जाते हैं और कौन कौन से तैरने लगते हैं, कौन कौन से फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल्स अंदर डूब जाएंगे, जिनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होगी, वो वाटर के अंदर डूब जाएंगे। और कौन से आर्टिकल्स फ्लोट करेंगे, जिनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होगी। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेंगे, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो अंदर डूब जाएंगे। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। एक पॉट में आपको पानी लेना है और उसके ऊपर आपको बर्फ़ डाल देना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो आप जब आइस डालोगे पानी में, तो आप क्या देखते हो कि आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, अंदर कभी नहीं डूबती। ऐसा क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है, अभी अभी मैंने बताया, आप भी बता सकते हो रीज़न। तो रीज़न ये है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो, आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है किससे, वाटर से, इसीलिए आइस वाटर पे तैरने लगती है। वाई डू वी सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो सेम रीज़न कि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस है वाटर से, इसीलिए आइस वाटर पे फ्लो करने लगती है। आइस इज़ लाइटर देन वाटर, आइस जो है वो लाइटर है, हल्की होती है पानी से। When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid. जब वाटर फ्रीज होता है और आइस में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है कि जो वाटर है, जो आइस है वो लाइटर हो जाता है ओरिजिनल लिक्विड से। मतलब सिंपली कि जो आइस है वो हल्का होता है किससे, वाटर से। When water freezes, that is when it transform into the solid state, its volume increases. तो जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है वाटर से। ठीक है, हमने अभी वो एक्सपेरिमेंट किया था ना बॉटल वाला, उसमें हमने क्या देखा था, लेवल मार्क किया था। तो अगर हम इतना पानी भरते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, तो जब आइस बनता है तो आइस कितना होता है,
सॉरी आइस कितना होता है, वाटर का जो लेवल था उससे ज़्यादा का ही आइस यहाँ पे बनता है। तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया मतलब वॉल्यूम भी क्या है, ज़्यादा है। वॉल्यूम मतलब इस कितना स्पेस लेता है वो। तो यहाँ पे आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, किससे, वाटर से। Therefore the density of ice is less than that of water. That is why the ice floats on water. अब वॉल्यूम जो है वो आइस का ज़्यादा है, मतलब आइस की डेंसिटी कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब भी अपॉन में क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पे अपॉन में है, अपॉन में ऊपर की तरफ क्या लिखा है, मास, और नीचे की तरफ क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो ऊपर की तरफ जो है मास वो अगर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। मास अगर डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब सेम जो डेंसिटी के साथ होगा वही मास के साथ होगा, या जो मास के साथ होगा वही डेंसिटी के साथ होगा। लेकिन जो अपॉन में नीचे वाली क्वांटिटी होती है, यहाँ पे कौन सी है, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो उल्टा होगा डेंसिटी के साथ, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का और डेंसिटी का रिलेशन हमने देखा। अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है ना। तो यहाँ पे आइस के केस में क्या था कि आइस का वॉल्यूम क्या हो रहा था, आइस का वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसीलिए आइस जो है वो फ्लोट करती है किस पे, वाटर पे। फिर मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, हेंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे डेंसिटी का अगर यूनिट हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। मास को हमेशा हम ग्राम में लिखते हैं, और जो वॉल्यूम है मास के नीचे ऐसा अपॉन में है तो यहाँ पे हम अपॉन लगा देंगे, और जो वॉल्यूम है उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। सीसी बोला है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। आसान सा क्वेश्चन है कि अगर मास जो है वो 1 लीटर है, ठीक है, और सॉरी मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, मास जो है वो 1 किलोग्राम है, तो पूछा है कि डेंसिटी कितनी है, और पानी कितना दिया हुआ है, 1 लीटर का पानी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल दोगे। मास की जगह जितना भी मास दिया है, वॉल्यूम की जगह जितना भी वॉल्यूम दिया है, उसको कैलकुलेट करोगे अपॉन में, तो आंसर आ जाएगा। आंसर जो है आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताओगे। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विल द मास ऑफ वाटर चेंज व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस। तो जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो हमने देखा कि वॉल्यूम तो बढ़ जाता है उसका, ठीक है, लेकिन मास पे कुछ इफेक्ट आता है क्या। तो एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हर एक चीज़ का पूरे यूनिवर्स में मास जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा नो, कि मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब क्या, एनोमलस बिहेवियर मतलब थोड़ा अलग बिहेवियर, थोड़ा हटके बिहेवियर। अब वाटर जो है इसका थोड़ा सा अलग बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है वो हम देखते हैं। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड its density increases as the volume decreases, but water is exception to this rule. तो जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी बढ़ता नहीं, जब जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होना मतलब ठंडा मौसम, its density increases as the volume decreases। अब क्या हो रहा है, जब जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और हमने देखा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ, देखो टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होता है, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। सो डेंसिटी इंक्रीजेस, बट वाटर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन वाटर जो है वो ज़रा अलग बिहेवियर शो करता है कि जब जब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो जब जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी को तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वाटर जो है
उसका जब वॉल्यूम कम होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो भी कम होती जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, वो हम आगे देखेंगे। तो ये थोड़ा अपोजिट हो गया ना, इसलिए बोला है कि वाटर जो है वो एनिमलस बिहेवियर शो कर रहा है, थोड़ा अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है। कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीज़र फॉर 5 to 10 minutes, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो फ्रीज़र में आपको ग्लास रखना है 5-10 मिनट के लिए, पानी से भरा हुआ ग्लास, और फिर उसको बाहर निकालना है। सिर्फ 5-10 मिनट ही रखना है। 5-10 मिनट में पूरी की पूरी बर्फ़ तो नहीं जम जाएगी ग्लास में, लेकिन हाँ आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम गई होगी उसमें। लेकिन आपको क्या दिखेगा कि अगर ग्लास में आपने पानी भर के रखा तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना, उस पर ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम गई होगी और नीचे पूरा पानी पानी ही होगा अभी भी, है ना। तो यही हम देखेंगे कि वाटर जब फ्रीज़ होता है तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर फ्रीज़ होती है और नीचे वाली बाद में फ्रीज़ होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ पेक्यूलियर। अब जो डेंसिटी है पानी की वो कैसी है? पेक्यूलियर है, मतलब कि थोड़ी सी यूनिक है, अलग है। So when water at normal temperature starts cooling, its density increases like that of most liquid. तो ज़्यादातर लिक्विड्स में क्या होता है कि जब टेम्परेचर कूल होता है, मतलब ठंडा टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि डेंसिटी इंक्रीज़ होती है लिक्विड्स की। ठीक है, टेम्परेचर कम रहेगा तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है लिक्विड्स की। हाउएवर इफ़ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तक तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर गया तो डेंसिटी एकदम से अपोजिट हो जाएगी। पहले डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, अब डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि डेंसिटी जो है पानी की वो मैक्सिमम होनी चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जैसे ही गए वैसे ही डेंसिटी तो कम होने वाली है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ लोअर्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज। और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर गया, जैसे ही टेम्परेचर और ठंडा हुआ तो क्या होगा कि डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। और हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपांड्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो डिग्री सेल्सियस। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब क्या कि वाटर जो है वो एक्सपांड हो रहा है, उसको एरिया ज़्यादा लग रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या था, फिर से देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ठंडा मौसम है, ठीक है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। वाटर की डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब ठंड बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर तो कम हो रहा है ना, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होते होते 10 डिग्री हुआ, 5 डिग्री हुआ, 4 डिग्री हुआ, ऐसे कम हो रहा है टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री हो गया टेम्परेचर, तब क्या होगा? तब डेंसिटी जो है वो, अब तक तो इंक्रीज़ हो रही थी डेंसिटी, लेकिन अब क्या होगी? अब अचानक से डेंसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी वाटर की। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर गया वैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। फिर नेक्स्ट, इन cold countries, how do aquatic animals remain alive even after the rivers or lakes freezes in winter? तो जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं एकदम विंटर में, लेकिन वहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कैसे फिर ज़िंदा रहते हैं? तो हमने अभी अभी देखा कि अगर ये लेक है, इसके अंदर पानी है, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स हमेशा बेड पे रहते हैं, मतलब सी बेड में। तो यहाँ पे नीचे नीचे रहेंगे एनिमल्स जो भी रहेंगे। और बर्फ़ कहाँ पे जमेगी? बर्फ़ जो है वो ऊपर वाले हिस्से में ही जमती है, सिर्फ पूरे पानी में नहीं जमती। ठीक है, तो वो नीचे रहते हैं, इसलिए वो सेफ़ होते हैं। Take 2 glasses, big glasses of water, add 4 to 5 spoonfuls of salt to the water in one glass and dissolve it completely. Now place a potato in the water in the second glass. Potato will sink. क्या करना है यहाँ पे? फिर से एक्टिविटी दी हुई है कि हमें 2 बड़े बड़े ग्लासेस लेने हैं वाटर के। ये एक ग्लास लिया हमने और ये दूसरा ग्लास लिया, ठीक है।
और एक ग्लास में हमने क्या किया, 4 से 5 चम्मच नमक डाल दिया। ये वाला जो ग्लास है ना, इसमें हमने 4 से 5 चम्मच नमक डाल दिया और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, वाटर है सिर्फ इसमें। अब फिर क्या करना है, इसमें भी एक पोटैटो डाल दो, इसमें भी एक पोटैटो डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि जिसमें हमने सॉल्ट डाला था ना, उस ग्लास में पोटैटो अंदर डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। और जिसमें सॉल्ट नहीं डाला था हमने, जिसमें सिर्फ पानी था, उस ग्लास में पोटैटो जो है वो पूरी तरह से अंदर पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब हमने पानी में सॉल्ट डाला तो उसकी डेंसिटी जो थी, पानी की डेंसिटी जो थी वो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। अब जिस चीज़ की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है वही नीचे रहता है। ठीक है, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है, वही क्या रहता है, नीचे रहता है। अब इस केस में देखिए, इस केस में पोटैटो की डेंसिटी ज़्यादा थी, किससे? पानी से, इसीलिए पोटैटो डूब गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो पानी की डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, किससे? पोटैटो से, इसलिए पानी नीचे है और पोटैटो ऊपर है। सो वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ वेल और लेक। अब ये जब हम स्विमिंग करते हैं तो सी में स्विमिंग करना ज़्यादा इजी होता है, जबकि किसी कुएं में या लेक में जब हम स्विमिंग करते हैं ना तो डिफ़िकल्ट जाता है। क्यों? क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है ना, सॉल्टी वाटर होता है सी का, तो उसकी डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जहाँ पे सॉल्ट होगा वाटर में, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी और हम आसानी से उस पर फ्लोट कर पाएंगे। इसीलिए it is easy to float in या to swim in sea. In the above activity, the salt dissolves in the water in the glass, that is, it disappears. What happens when it disappears like this? तो यहाँ पे बोला है कि सॉल्ट जो है वो जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो आंसर भी यहाँ पे दिया है, when the salt dissolves in water, its particles spread in water. जब सॉल्ट पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो एकदम गायब भी हो जाते हैं ना, दिखते नहीं है मिक्स होने के बाद हमें। Ultimately they become so small that they cannot be seen, that is they mix completely with water. This is what called as dissolving. तो जब सॉल्ट हम पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह से जब खुल जाता है तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई भी नहीं देते। तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिसॉल्विंग। अब जब भी डिसॉल्विंग होता है ना तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या 3 चीज़ें होती हैं? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ग्लास लिया, ग्लास में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में है, ये हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, ये देखो सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है, मतलब वो कम अमाउंट में होगा, लेस होगा। सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगा, याद करने के लिए ये सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने पानी लिया और इसमें हमने क्या डाला था, सॉल्ट डाला था, नमक डाला था। अब बताओ यहाँ पे ज़्यादा कौन है, सॉल्ट ज़्यादा डालेंगे या पानी ज़्यादा लेंगे? ऑफकोर्स पानी ज़्यादा लेंगे, तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा है, और सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, जब सॉल्ट पूरा मिक्स हो जाएगा ना तब हम बोलेंगे कि ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, किस में डिसॉल्व हुआ, पानी में, तो जो सॉल्ट है उसको हमने बोल दिया सॉल्यूट। फिर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्ट जो था, सॉल्यूट जो था वो किस में डिसॉल्व हो गया, वाटर में, इसलिए वाटर को हमने बोल दिया सॉल्वेंट। फिर सॉल्यूशन, व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो हमको जो चीज़ मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे पानी और नमक, वाटर एंड सॉल्ट दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन। फिर यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़, वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये 4 यूजेस बताए हैं यहाँ पे वाटर के। पहला यूज जो है, वाटर इज़ यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। अब वाटर एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जो भी
चीज़ें फ्लो कर सकती है उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, फ्लो करने की प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं, फ्लूइडिटी सॉरी। सो वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर सकता है। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तब भी वाटर का यूज़ करते हैं। ऊपर से पानी को गिराते हैं, यहाँ पे एक कुछ टरबाइन होता है जो गोल गोल घूमता है, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर वाटर इज़ अ गुड कूलेंट एंड इट यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ इंजन। बहुत सारी गाड़ियों में जो है वाटर को यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा पानी की बोतल वगैरह रखते हैं, क्यों? क्योंकि इंजन का जो टेम्परेचर है वो अगर बढ़ जाए तो फिर वाटर डाल के हम उसको कम कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो ये एक यूज़ है वाटर का। फिर मैनी सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत सारी चीज़ें हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था, है ना। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें लगभग सब कुछ हम डाल दें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज, फूड स्टफ्स and in various types of biological processes occurring in the body such as digestion, excretion, etc. तो वाटर जो है फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं, फूड स्टफ्स में भी यूज़ करते हैं बहुत बार, है ना, कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब में भी यूज़ होता है पानी का। और फोर्थ वाला जो है ये नॉर्मल यूज़ है कि क्लीनिंग करने के लिए, एक सफाई वगैरह करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, बात करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूजेस ऑफ वाटर बहुत इजी है और आपको पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम में, सो दिस शुड बी नोन टू यू। ओके।